अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो क्यों ना आज आपको ले चलें एक ऐसी जगह जो आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएँगे। चलिए चलते हैं हवेली आसिफ जाह। जी हाँ, अंदरून शहर की ये मशहूर हवेली मुगलिया दौर के तर्ज़ तामीर का एक शानदार और ख़ूबसूरत नमूना है। और हमारी मलका हिंदुस्तान नूरजहाँ के छोटे बेटे आसिफ जाह की हवेली। आप यकीन कीजिए हमारी फैमिली का एक यहाँ पे फंक्शन था, निकाह की सेरेमनी थी। इतनी खूबसूरत जगह कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मैंने कोशिश की, बल्कि पूरी कोशिश की कि आपको भी अपने साथ ले चलूँ। तो आइए इस खूबसूरत हवेली का एक टूर करते हैं। हम जब अंदर पहुँचे तो मैं आपको क्या बताऊँ, क्या हसीन और जमील फूलों से जो है फ़र्श को सुर्ख़ किया गया था। और मैंने भी बड़े नक-सक से आज गरारा पहना था। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं भी मुगलिया दौर के अंदर ज़रा झाँक के देख सकूँ। ये हमारा लिबास, ये हम लाहौरियों का उठना-बैठना, ये सब कुछ जो है ना, इसके पस मंज़र में एक शाही जो अदाएँ हैं और जो शाही जो आदात हैं, वो नज़र आती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि लाहौर सिर्फ़ इश्क नहीं है, लाहौर को महसूस किया जाता है, लाहौर से मोहब्बत की जाती है। और जो लाहौर वाले हैं ना, वो मोहब्बत करने में बेमिसाल होते हैं। ये तो आप पूछिए ही मत। अब अंदर चलते हैं और जब हम अंदर दाखिल हुए तो क्या बताऊँ, दोनों अतराफ़ पे किस कदर खूबसूरत जो है फूल मुज़य्यन किए गए थे। सुर्ख़ गुलाबों के साथ-साथ जो ये शीशे के मर्तबान रखे गए थे और ये जो कैंडल्स जल रही थीं, बहुत ही खूबसूरत थीं। सुर्ख़ गुलाब तो इस तरह छाए हुए थे कि जैसे सारे बाग के गुलाब तोड़कर यहीं पे रख दिए गए हों। हवेली आसिफ जाह की तारीख़ तो बहुत पुरानी है। इसने मुग़लों की सल्तनत जो है उसका अरूज भी देखा और फिर इसका ज़वाल भी देखा। इसने बहुत से मनाज़र देखे, जो दुःख देने वाले भी थे, जो सुख देने वाले भी थे। मुग़ल तर्ज़ तामीर का कोई सानी नहीं और आज भी ये इमारत इस कदर हसीन और इस्तादा खड़ी है कि आने वालों को अपनी तरफ बुलाकर कहती है, देखो, मुझे देखो, मैं कितनी शानदार थी और मैं आज भी कितनी शानदार हूँ। हवेली आसिफ जाह में ये जो निकाह की तकरीब हुई, ये इस कदर खूबसूरत और शानदार थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आप यकीन कीजिए कि इसके अंदर दाखिल होने के बाद ये एहसास एक दिल के अंदर उठता है। आप भी कभी जाएँ तो आपके दिल में भी ये एहसास उठेगा कि वो कैसे लोग थे जो यहाँ रहते थे। इतनी शान और शौकत अल्लाह ने उनको अता की थी, इतनी खूबसूरती अता की थी। आप यकीन कीजिए छोटे से छोटी चीज़ भी इतनी हसीन सजाई हुई थी। फ़लक से तो लगता था आसमान के जो सारे सितारे हैं वो एक ही जगह आके जमा हो गए हैं। और दूल्हा और दुल्हन के कबूल-ओ-इजाब के लिए जो फूलों का पर्दा लगाया गया, उसकी तो कोई बात मत पूछिए। इसी दौरान मैंने सोचा मेरी और अम्मी जी की खूब गपशप हो जाए और मेरी और अम्मी जी की खूब गपशप हुई और इतना मज़ा आया। हमने खूब दिल खोल के मज़े-मज़े की बातें की। फ़रागत ही फ़रागत थी। हम तैयार होके बैठे थे, हमारे आगे चीज़ें पेश की जा रही थी और हम उनको एन्जॉय कर रहे थे। ये हमारी इतनी प्यारी फ़ैमिली है कि हम बता नहीं सकते। और मैं तो ये हसीन और जमील जो है ये पर्दा देख रही थी और जो ऊपर फ़ानूस टंगे हुए थे वो देख रही थी कि बहुत ही खूबसूरत हैं। कोई जवाब नहीं था डेकोरेशन का। इतनी हसीन और जमील डेकोरेशन थी कि देखने वाला बस देखता जाए और पत्थर का हो जाए। और इतना खूबसूरत और हसीन पर्दा, आहा हा! जिसके आगे और पीछे दूल्हा-दुल्हन ने बैठ के कहा कबूल है। और ये देखिए आसमान सितारों से सजा हुआ, हर चीज़ निहायत खूबसूरत, निहायत करीने से, बहुत ही हसीन। मेहमान बहुत खूबसूरत जो कि बहुत एन्जॉय कर रहे थे आके। और ये हसीन और जमील जो है वो दरवाज़े हवेली आसिफ जाह के बड़े-बड़े दरवाज़े अपने अंदर न जाने कितनी कहानियाँ लिए हुए यूँ ही खड़े हैं। और ये सिर्फ़ बोल नहीं सकते लेकिन सब कुछ इन्होंने अपनी आँखों से देखा है। अगर दरवाज़ों और दीवारों की आँखें और कान होते तो सोचिए क्या-क्या होता। और इसके बाद जो है वो बेहतरीन जो खाना था वो लगा हुआ था और खाने के अंदर क्या-क्या ज़बरदस्त लवाज़मात थे वो तो मैं आपको लाज़मी बताऊँगी। मैंने कहा कि चलें, शहज़ादियाँ और शहज़ादे तो यहाँ बहुत आए होंगे, तो हम भी थोड़ा घूम फिर के देख लेते हैं। और मैं चबूतरे से जब ऊपर चढ़ी
तमाम चबूतरे जो हैं उनके ऊपर छोटे छोटे दिए जल रहे थे, लाइट्स लगी हुई थी। मैं पहले ऊपर गई और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे चल के नीचे गई। मुझे बहुत मज़ा आया, यकीन कीजिए बड़ी ज़बरदस्त और रॉयल सी एक फ़ीलिंग आई जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये बड़े कीमती वक्त होते हैं ज़िंदगी के, और इस कदर खूबसूरत मौके का मिलना और इसका भरपूर फ़ायदा अगर मैं ना उठाती तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख रहता। इसलिए मैंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। मैंने यहाँ पे खूब तस्वीरें खिंचवाई और यहाँ से मैंने अपनी वीडियोज़ भी बनाई, जिसका मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी वो सब कुछ कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। आप किसी की बातों में मत आएँ, अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने। मैंने अपनी अम्मी जी के साथ बड़ी गपशप लगाई। मैं तस्वीरें खींचती थी, वीडियोज़ बनाती थी और फिर आके उनके साथ बैठ जाती थी। फिर उनके साथ बातें करना शुरू हो जाती थी और इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था। और वो जो खूबसूरत कमकमे लगे हुए थे सीढ़ियों में, उसके ऊपर जब मैं बैठ गई तो कुछ ही मत पूछिए, इतना मज़ा आया। मैंने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। और क्योंकि इसके साथ साथ जो है वो हम पिक्चर्स भी बना रहे थे, वीडियोस भी बना रहे थे, और डिफरेंट जो है वो मेरी फ्रेंड मेरी वीडियो बना रही थी और फोटोग्राफर्स भी वहाँ पर थे। मैं आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या खूबसूरत और हसीन और जमील नज़ारा था। यूँ फानूस लटके हुए थे, मैंने एक दो फानूस को जो है वो टच करके देखा, उफ़! बस। और उसके बाद जो नीचे जगह सजाई हुई थी दूल्हा दुल्हन के लिए, वो स्टेज था। नीचे जो थी, जब वो पूरा फंक्शन ख़त्म होना था उसके बाद जो कवाली होनी थी, उसके लिए फ़र्श भी बहुत खूबसूरत सजाया गया था। वहाँ पे कुशन्स पड़े हुए थे, स्टेज के ऊपर वही सोफ़ाज़ थे और बरकी बरकी कमकमे थे। और उसके बाद जब गेस्ट के साथ ये सारी जगह बहुत ज़्यादा भर गई, उसके बाद ऑब्वियसली निकाह होना था और निकाह की तकरीब के फ़ौरन बाद जो है वो खाने की बारी आ जानी थी। और लेकिन मुझे जो है वो मौका गनीमत लगा और मैंने फटाफट से जाके वीडियोस बना ली। यकीन कीजिए, जिसने लाहौर से मोहब्बत की उसने सबसे मोहब्बत की। लाहौर सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहब्बत है। लाहौर को देखने के लिए सिर्फ़ ये वाली आँखें नहीं, दिल की आँखें भी चाहिए, एहसास भी चाहिए। लाहौरियों के दिल बहुत बड़े हैं, इसमें सब कुछ समा जाता है। हमारे दस्तरख़्वान वसी हैं, हमारे दिल वसी हैं, हमारी सोच वसी है, और बस हम हर आने वाले को अपने सीने से लगा लेते हैं। यही हाल लाहौर का है। लाहौर में भी जो गया वो पलट कर वापस नहीं गया। लाहौर ने उनको अपने सीने से लगाया और फिर वो यहीं का होकर रह गया। और आप यकीन कीजिए कि आज की रात इस कदर हसीन और ख़ूबसूरत थी कि मेरे पास आपको बताने के लिए अल्फाज ही कम पड़ गए हैं। फिर आते हैं खाने की तरफ। इतना लजीज खाना, बारबेक्यू, मलाई बोटी, मटन कुन्ना, पालक गोश्त, नान, मटन पुलाव, उसके साथ सीज़र सैलेड, कचूमर सैलेड, मटन ग्रेवी, और उसके साथ 4-5 किस्म के पास्ताज़, और उसके बाद क्रीम सैलड्स, और इतना कुछ था और इतना लज़ीज़ और इतना मज़े का कि मैं बस क्या-क्या बताऊँ। उसके साथ था पेठे का हलवा, उसके साथ था गाजर का हलवा, और ये जो क्रीम कप्स थे ये तो लाजवाब थे, और ये जो पेस्ट्रा था वो लाजवाब था। ग्रीन चटनी थी जिसको हम बारबेक्यू के साथ हम एंजॉय कर सकते थे, और हमने खूब एंजॉय किया। मैंने ये सब चीज़ें अपनी प्लेट में थोड़ी-थोड़ी डाली और इनको खाया और बहुत, बहुत, बहुत मज़ा किया। आज इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, और मेरा दिल वैसे भी हैप्पी हो गया कि ये मैं सारे मोमेंट्स आपके साथ एंजॉय कर सकती हूँ। हलवा इस कदर फ्रेश और लज़ीज़ था कि बस कुछ मत पूछिए। सब लोग खाना डाल रहे थे, वाफ़र मिक़दार में खाना था, और जो हमारे होस्ट थे, वैसे तो हम भी होस्ट थे, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पूछा गया, हमने भी सबको पूछा। और पान की तो बस कुछ मत पूछिए, बड़ा ही शानदार और लज़ीज़ पान था, बहुत ही मज़े का पान था। मैंने भी 1-2 ग्लोरियाँ जो हैं वो बनवा के अपने मुँह में रखी, और इतना मज़ा आया, और मेरा दिल चाहा कि जल्दी से मैं ये वीडियो बना के इसको अपलोड करूँ। उसके बाद कव्वाली की बारी आ गई। कव्वाली बहुत बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नामवर जो कव्वाल थे, उन्होंने कव्वाली जो है का प्रोग्राम किया था, और बस बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरे साथ ये जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।